हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये नंबर सिस्टम के पार्ट 2 को लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो जिसका फर्स्ट पार्ट टाइप 3 तक क्वेश्चन हुआ था, जिसको आप लोगों ने देखा था, बहुत अच्छा प्यार दिया था। अब हम टाइप 2 से पार्ट 2 में टाइप 4 से संबंधित इससे आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एक मैथ का अमुख अंग है, जिसका अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो नंबर चुराने में एग्जाम्स में हमें कम समय में सहायता मिलेगी। चलिए हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन, यह लगातार n तक का टाइप नंबर 4 क्या कहता है? लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग उसमें चल रहा था। अब हम करेंगे लगातार n तक की सम प्राकृतिक संख्या, लगातार n तक की, चलिए सम, यहां तक तो प्राकृतिक संख्या चल ही रहा था, वर्गों का योग हुआ, घनों का योग हुआ। अब सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? चलिए सम प्राकृतिक संख्याओं का योग हम करते हैं तो ये हो जाएगा n तक है तो x इंटू एक्स प्लस 1। अब समझेंगे कि एक क्वेश्चन n से बोला गया, x कहां से आ गया? तो जहां x बराबर n बाई 2 यानी अंतिम संख्या बटा 2, जैसे क्वेश्चन। चलिए इसको हम एक सवाल से समझते हैं। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को सवाल से समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। 2 4 6 लगातार स्टार्ट 2 से ही होगा सब संख्या, लगातार 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? हमारे पास हमने बोला x इंटू एक्स प्लस 1, जहां x बराबर n क्या 10 x बराबर n बटा 2 कट जाएगा 5, अर्थात ये हुआ 5 प्लस 1 5 30। चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला सही है अथवा गलत है। चलिए ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 को लिख लेंगे, चेक करेंगे 10 10 20 10 30, अर्थात हमारा ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, कैसे उतार लीजिए। समझ में आई बात? ठीक, चलिए इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तो 10 पूछे 50 पूछे आप निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिलहाल। अब लगातार 2 तक ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकता है, लगातार 50 तक सम संख्याओं का योग। अब देखिए वो पूछे या इस तरह का क्वेश्चन हो, बात एक ही होता है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हमारा x निकालेंगे। x बराबर क्या होगा 50 n बटा 2, मतलब 50 बटा 2 इक्वल टू 25। चलिए 25 इंटू 25 प्लस 1, 25 गुने 26, आइए 25 छक 150, 15, 25 गुना 50 और 50 और 15 65, यानी कि हमारा 650 आ गया। क्या सबको बात समझ में आई? ठीक है, चलिए तो क्या इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा हमें परीक्षा में? आजकल क्या हो गया कि पैटर्न को बदल देता है। अब पैटर्न को बदल क्या देता है कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देता है। अब नॉर्मल नहीं देगा तो कैसे देगा? देखिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे देगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं देगा। आपको क्वेश्चन कैसे देगा? तो क्वेश्चन देगा आपको कि यहां से देगा 22 24 26 डॉट 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 100 तक का योग ज्ञात करें। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे क्या? तो अब तो 22 से स्टार्ट है, हमें तो फॉर्मूला पढ़ा है 2 से, तो 2 से लेकर के
2 4 डॉट 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 10 20 तक इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इधर उतना ही क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि इसमें सम संख्या है तो 21 होगा ही नहीं, 1 2 होगा ही नहीं, 2 से स्टार्ट होगा। चलिए अब इसके लिए हमें फॉर्मूला मिल गया, n का मतलब बटा 2 कर देंगे 50, तो 50 गुने 50 1 51, और इसके लिए कर लेंगे हमारे पास 20 माइनस 20 को बटा 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 गुने 11। बात समझ में आ रही है? अब चलिए 50 से 51 गुना करेंगे 0, 5 इकाई 5 50 25, इसमें इसे गुना करें तो 11 दहाई 110, 0 से 0 गया 0, इसमें से 4, ये इसमें से 4, ये इसमें से 2, यानी 2440। क्या इस प्रकार का सभी क्वेश्चन बन जाएंगे? बन जाएंगे? ठीक, बढ़िया, बेटा दे। देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 क्या कहता है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे विषम संख्याओं का योग का मतलब एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर है जहां x बराबर n+1/2। ठीक, आइए देखते हैं कैसे होता। क्या है कि 1 से लेकर के 1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या। अब हमें कहा 50 नहीं होगा, क्या होगा 49 तक, क्योंकि विषम संख्या है ये, 50 सम संख्या है। अब हमें कहा विषम संख्याओं के योग, तो अब क्या करेंगे, n हमारे पास n क्या हो गया 49, हमने फॉर्मूला x स्क्वायर पढ़ा, हमें x से निकालना है, तो x बराबर क्या होगा 49 + 1, अर्थात फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, हो जाएगा 50/2 बराबर निकला 25, यानी x का वैल्यू हमें कितना आ गया, x बराबर 25। इसके बाद उसके योग क्या होता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब होता है 25 का स्क्वायर 625। अगर इस पे आपको लगे कि हाँ ये सही है अथवा गलत है, तो इसको चेक करके देखिए छोटी संख्या से, 1 3 5 7। अब देखिए 4 संख्या है तो 7 + 1 8 बटा 2 4, 4 का स्क्वायर 16। चेक कर लेते हैं क्या यह 16 पूर्ण रहा है, तो 8 और 8 16, अर्थात हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक, बात समझ में सबको आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से, एक अलग क्वेश्चन को आप लोग बना के देते हैं बनाने के लिए, बना के बताइए, और बात समझ में आ गई तो फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। चलिए जैसे लगातार आपको 100 तक बोले, 100 तक विषम संख्या का योग, तो देखिए ये कहेगा 100 तक, अगर यहां मेंशन भी कर दे कि विषम संख्या अगर कह दे, तो ये सिर्फ नाम मात्र का 100 होगा, ये 100 होगा नहीं। कहां तक जाएगा 99। एक तो पहले ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और नहीं तो इसे क्वेश्चन लिया भी जाएगा अच्छे लेवल पे, तो ये क्या होगा 100 काउंट नहीं किया जाएगा, 99 ही तक विषम संख्या है। तो 1 और 99 + 1/2 मतलब 100/2 बराबर 50, और हमारा फॉर्मूला क्या है x स्क्वायर, तब 50 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर 2500, यानी 1 से लेकर के 99 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा 2500। बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछ सकेगा। अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ करके आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, यानी 51 से लेकर
100 तक, 100 अथवा 99 पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो विषम संख्या निकालना है। विषम संख्या का योग। अब विषम संख्या का योग पूछेगा तो 1 से लेके हमें कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, मतलब 51 से, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के इसे 49 तक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 49 तक इधर जोड़ देंगे, उतना ही इधर घटा लेंगे। क्या घटा लेंगे, 1 से लेकर के 49 तक उधर घटा लेंगे और आसानी से बच जाएगा। 1 से लेकर 99 तक को जोड़ेंगे तो अभी हमने बताया था 99 प्लस 1 बटा 2 बराबर 50, ठीक है। और 50 को x बराबर हो गया 50, तो x स्क्वायर बराबर होगा 50 का स्क्वायर बराबर 2500, ठीक। अब यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो 1 प्लस 49 बटा 2 25, 25 हो गया, x बराबर हमारा हो गया 25, और 25 का x का स्क्वायर 625। अब 625 x का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 625। अब देख लीजिए, ये 5, ये हो गया 9, 7, ये हो गया 4, 14 में से 6 गया 8, 1, यानी कि 800, 824, ठीक, 875 हो जाएगा। यानी 51 से लेकर के 99 तक के विषम संख्या का योग जब जोड़ करेंगे तो हम कितना पाएंगे, 1875 होगा, ठीक। चलिए वो टाइप चेंज करना होगा। चलिए दोस्तों, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न था, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और आसानी से इसे बना लेंगे। चलिए, अब इस तरह का 5 टाइप का जो क्वेश्चन था अब हमको बता दिए। अब अगले क्लास में हम आपको यूनिट डिजिट से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।